Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. All praise and glory be to Allah. ए रब करीम हमारे इल्म में इजाफा फरमा। मौजूदा दौर में ये जो कोविड-19 का एक पीरियड गुजर रहा है और जितना पीरियड गुजर चुका, इसमें सबसे ज़्यादा मुतासर होने वाला शोबा तालीम है। ये एक ऐसी फेज से हम गुजर रहे हैं जिसमें पहली बार ये जो तालीमी अमूर हैं ये वालदैन की तरफ चले गए हैं। यानी बार बार के लॉकडाउन की वजह से स्कूल्स कॉलेजेस के बंद होने की वजह से, चूँकि यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स या कॉलेज लेवल के स्टूडेंट्स काफ़ी हद तक मैच्योर हो चुके होते हैं और उनके लिए लर्निंग, चीज़ों को सीखना बेहतर तरीके से वो सीख सकते हैं क्योंकि वो काफ़ी मैच्योर होते हैं, समझदार होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन स्कूल लेवल की जो लर्निंग है, अब जो बच्चे हैं वो उस फेज से गुजर रहे होते हैं जहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा रहनुमाई की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा उनको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि ये चीज़ शिफ्ट होकर वालिदैन की तरफ चली गई क्योंकि बच्चों ने इस कोविड-19 के दौरान ज़्यादातर टाइम जो है वो अपना वक्त घर में गुजारा और ऑनलाइन स्टडी हुई कहीं ना हुई। रिसोर्सेज की अनअवेलेबिलिटी, यानी लोगों के पास रिसोर्सेज भी नहीं थे कि वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते। इस वजह से ये परेशानी वालिदैन के लिए भी, असातिज़ा के लिए भी, पूरे सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा है। तो अब इसमें सबसे जो बड़ा इशू आया कि बच्चों की लर्निंग के हवाले से वो गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो हासिल ना किए जा सके और एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो गया। और आने वाले वक्त में हमें नज़र आ रहा है कि एक बहुत बड़ा गैप पैदा होने जा रहा है। अब हम चूँकि इस शोबे से वाबस्ता हैं, हर शख्स जो इस शोबा से वाबस्ता है, जो एजुकेशन से जिसका ताल्लुक़ है या जो तालीम की अहमियत को समझता है, वो अपनी जगह पर अफसरदा है। वो अपनी जगह पर इस हवाले से परेशान है कि क्या किया जाए। तो क्या परेशानी में परेशान ही रहा जाए, कुछ भी ना किया जाए? तो इस हवाले से हमने देखा, आप लोग भी जानते हैं कि टीचर्स ने अपने अपने लेवल पर जाके कोशिश की सोसाइटी के अंदर बेहतरी लाने की। ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई, लोग यूट्यूब की तरफ आ गए क्योंकि सोशल मीडिया इस वक्त वो वाहिद सोर्स है जिससे बच्चे और वालिदैन जो है और इवन टीचर्स जो हैं वो कनेक्ट होके तो कुछ ना कुछ इस तालीमी अमल को जारी रखे हुए हैं। वालिदैन के बार बार कहने पर, उनके बहुत ज़्यादा इसरार पर आज की वीडियो आपके साथ शेयर की जा रही है कि बच्चे जो हैं वो चीज़ों को अब समझ नहीं पा रहे हैं, उनके लिए याद करना चीज़ों को मुश्किल हो रहा है, वो अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं है। लर्निंग के हवाले से, मेमोरी के हवाले से वालिदैन बहुत परेशान हैं। तो आज वालिदैन की इस मुश्किल को आसान करते हैं। हम कोशिश करें कि इसको ज़रा, इस वीडियो को ध्यान से सुने, एंड तक सुने, ताकि हम एक रिसर्च है प्रोफेसर रॉबिन्सन की, ये मैं आपके साथ शेयर करूंगा। रॉबिन्सन की एक रिसर्च है जो कि मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं हूं मोहम्मद ताहिर रब्बानी, टीचर, ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट, पेरेंटिंग कोच, और आप हमारा चैनल देख रहे हैं। ये रॉबिन्सन, जो प्रोफेसर रॉबिन्सन ने रिसर्च दी, उसने एक सिंपल सा फार्मूला दिया, SQ3R। 1935 में उसकी ये रिसर्च पब्लिश हुई थी और उसने ये लर्निंग के हवाले से, चीज़ों को सीखने के हवाले से एक अपनी रिसर्च जो है वो हमारे साथ शेयर की। SQ3R। वो कहता है, प्रोफेसर रॉबिन्सन ये कहता है, उसका कहना ये है, उसका मानना ये है कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अगर इस फार्मूले पे अमल किया जाए तो ये चीज़ बहुत आसानी से आप लोग लर्न कर सकते हो, सीख सकते हो और देर तक आपके जहन में ये रहेगी। वो S से मुराद लेता है सर्वे। कहता है कि जब भी आपने कोई मजमून याद करना है, कोई सब्जेक्ट जो है, इस मजमून से मुराद यहाँ पर कोई सब्जेक्ट है, कोई टॉपिक है, कोई बुक है, वो कहते हैं जब आपने उसको पढ़ना है तो पहले कोशिश करें उस बुक का, उस सब्जेक्ट का, उस टॉपिक का एक सर्वे कर लें, उसमें से एक दफ़ा गो थ्रू हो जाए ताकि आपको ये मालूम हो जाए कि इसके अंदर क्या कुछ है, इसका मजमून क्या है, इसका लुब-ए-लबाब क्या है, इसका थीम क्या है, मकसद क्या है, मरकज़ी ख्याल क्या है।
फिर वो कहता है क्वेश्चंस, कि आप जब किसी मजमून को पढ़ने लगें तो पहले खुद से सवाल करें कि मैं इसके बारे में क्या जानता हूँ, मेरा प्रीवियस नॉलेज जो है, साबिका वाकफियत इसके हवाले से क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप उर्दू का कोई मजमून वक्त की पाबंदी पढ़ रहे हैं, या इंग्लिश का कोई ऐसे है, तो या आप माई कंट्री है, माई स्कूल है, या कॉलेज लेवल या स्कूल लेवल की किसी भी क्लास के हवाले से आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं आप पहले खुद से सवाल करें कि मुझे इसके बारे में क्या आता है। इससे ये होगा कि आपके पास ऑलरेडी कुछ ना कुछ उस हवाले से मालूमात होंगी और उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो डेवलप होगा। 3R से मुराद वो क्या लेता है? नंबर 1, रीड। वो कहता है फिर आप उस मजमून को ज़रा रीड करें, उस टॉपिक को रीड करें, जो भी आप उसको याद करना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो। तो नंबर 1R से 3R में पहला R उसका है रीड, कि आप उसको पढ़ें, उसको मुतालिया करें, तवज्जो के साथ, कंसंट्रेशन के साथ आप उसका मुतालिया करें। सेकंड R वो लेके आता है रिसाइट। वो कहता है कि फिर जो आपने पढ़ लिया, पहले आपने उसका सर्वे कर लिया, फिर क्वेश्चंस करके अपने नॉलेज को ले आए, फिर रीडिंग कर लिया आपने, फिर वो कहता है कि अब आप उस रीडिंग को रिसाइट, यानी वो इस रिसाइट से मुराद वो ये लेता है कि आप उसको अपने जहन में दोहराएं, और उसको दोहराने के बाद आपके जहन में उसके हवाले से जो मालूमात हैं वो ज़रा पुख्ता हो जाएंगी। और ये कहता है कि ये जो आपकी रिसाइट है, दोहराई का अमल है, ये आपकी लर्निंग को, सीखने के अमल को आसान कर देगा, जो लर्निंग बिकम्स इजी। वो कहता है थर्ड R रिव्यू, कि फिर आप उसको रिव्यू दें। अब ये रिव्यू डिपेंड करता है स्टूडेंट पे कि वो किस तरह से उसको रिव्यू करता है। प्रोफेसर रॉबिन्सन का मानना ये है, उसका कहना ये है कि बेहतर ये है कि जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, जो तालिब इल्म है, वो अपने तमाम नॉलेज को जो उसने सीखा है उसको पॉइंट्स की शक्ल में, नोट्स की शक्ल में खुद से लिख ले। इस तरह से मैक्सिमम लर्निंग जो है वो हो जाएगी और थोड़े से टाइम में ज़्यादा सीखा जा सकता है। वालिदैन जो इस वक्त अपने बच्चों के साथ घर में हैं, और ज़ाहिर है ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि वालिदैन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। जाहिर है तालीम का जो अमल है, सीखने सिखाने का जो अमल है, ये एक ट्रायंगल है, एक मुसल्लस की तरह है, जिसमें बच्चा, स्टूडेंट टॉप पे होता है, बेस पे एक साइड पे टीचर है, एक साइड पे पेरेंट्स है। अब चूंकि बच्चा है और पेरेंट्स हैं और टीचर जो है वो इस वक्त ऑनलाइन तो बच्चों को गाइड कर रहा है, या सोशल मीडिया पे, आप यूट्यूब पे या बाकी सोशल मीडिया के जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे कुछ लर्निंग आप कर पा रहे हैं, लेकिन फिजिकल फॉर्म में टीचर आपके सामने नहीं है, तो वालिदैन की जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो वालिदैन से यही गुजारिश है कि आप कोशिश करें इस तरीका को इख्तियार करते हुए इस कोविड के पीरियड के दौरान अपने बच्चों की लर्निंग को बेहतर करें। अगर आप ये समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको दूसरों के साथ भी लाजमी शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि हमारा ये मैसेज होप का मैसेज है, उम्मीद का मैसेज है, और ये सब मिल के हमने इस उम्मीद के मैसेज को दूसरों तक पहुँचाना है। अगर आपको ये चीज़ फ़ायदा दे रही है, खुद भी अमल करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।